आज हम 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। 1.1 और 1.2 हमारी इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब 1.3 करेंगे, ठीक है। वन 1.3 का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। बेटा 1.3 में है रियल नंबर, एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने रियल नंबर भी पढ़ चुके हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में बताने हैं भाई क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होता है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने 1.1 और 1.2 में अच्छे से करवा दी थी। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, रैशनल का एंड इरेशनल का। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, और जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए वो इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है। ये होती है हमारी फ्रैक्शन में डेफिनेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर दे रखे होते हैं तब हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं। लेकिन एक डेफिनेशन और होती है डेसिमल एक्सपेंशन में, रैशनल की भी और इरेशनल की भी। तो हम उन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और उन डेफिनेशन को समझने से पहले हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लेते हैं रैशनल नंबर। क्या लेते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, ठीक है। तो रैशनल नंबर पहले बताया था p अपॉन क्यू इस फ्रैक्शन में, ठीक है, और पी क्यू इंटीजर्स होंगे, ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में पूछ रखी है, डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, उसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। पहले ले लिया हमने 1/2, ठीक है, और सेकेंडली ले लिया हमने 10/3, ठीक है, और ये ले लो 14/11 ले लो। तीन एग्जाम्पल लिए हमने, तीन, ठीक है। तो फर्स्टली को हम ये कह रहा है कि हमें वैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म ये नहीं देखनी, हमें एक डिवाइड मेथड से पूरा डेसिमल्स के रूप में बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर रख दो, ठीक है, और जो न्यूमरेटर होता है उसको अंदर, यानी कि इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। फर्स्टली हम डिवाइड करेंगे 0 से, ठीक है, फिर यहाँ पे एक 0 रख देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखी तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 5 जा 10, ठीक है, 0.5, ठीक है, 14/11, ठीक है, 11 2 जा 22, ठीक है। फिर इसको 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 8, फिर ये आ जाएगा 77, फिर वही 30, फिर वही रिपीट होने लग जाए 2727 समथिंग आता जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। देखो अब हमारे पास ना दो कंडीशन आई है, रैशनल नंबर में
हमारे पास 2 कंडीशन आई है। कौन कौन सी आई है? केस वन क्या है हमारे पास? द रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है। एंड सेकेंडली, केस सेकेंड में क्या है हमारे पास? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, ठीक है। हमारे पास 2 कंडीशन आई हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो जब 0 हो जाता है तो इसका एग्जाम्पल कौन सा था? 1/2, ठीक है। और नेवर 0 यानी कि 10/3 एंड 14/11, ये 2 एग्जाम्पल थे इसके, ठीक है। तो इन केसों को देखने के बाद हमारे पास एक ही समझ में जो डेफिनेशन समझ में आती है वो क्या होती है? अपने थ्रो से भी डेफिनेशन बताओ। देखो 1/2 यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये होता है, इसको हम एक नया वर्ड देते हैं, टर्मिनेट, ठीक है। यानी कि टर्मिनेट हो गया हमारे पास। ये क्या हो रहा है कि हमारे पास बार बार वही रिमाइंडर कंटिन्यू, वही रिमाइंडर आता जा रहा है, ठीक है। तो वही रिमाइंडर बार बार कंटिन्यू आता जाए, हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए जाए तो हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिमाइंडर 0 ना आए तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। बट हमने देखा कि ये कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 10/3 था, 3 जा 9, फिर 1 आ गया, यानी कि कंटिन्यू हमारे पास वही रिमाइंडर कंटिन्यू आता जाएगा। कितनी बार भी डिवाइड करते जाएंगे वही रिमाइंडर आता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडली डेफिनेशन क्या आई? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। 2 डेफिनेशन बन गई ना हमारे केस 1 से। तो ये हो गया कि हमारे पास टर्मिनेट होंगे रैशनल नंबर, ठीक है। और सेकेंडली डेफिनेशन केस में से हमारे पास क्या कि नॉट टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? ए नंबर whose decimal expansion terminate ठीक है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन क्या हो गई? नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेट, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग एंड बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमारे पास नॉन टर्मिनेट होंगे, वो टर्मिनेट ना हो रहे हो तो वो हमारे पास वही रिमाइंडर सेम आता जाएगा, नहीं कि रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट, अगर वो टर्मिनेट ना हो रहे हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा बार बार में, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आई थिंक बेटर समझ में आ गई होगी। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट ना हुए तो वो या तो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और वो कंटिन्यू एक ही डिजिट हमारे पास कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। ऐसा नहीं है एक ही डिजिट, जो हमारे पास कई बार ये होता है कि हमारे पास
2 डिजिट आने के बाद फिर वही 2 डिजिट फिर रिपीट होते हैं, फिर वही 2 डिजिट फिर रिपीट होते हैं, कंटिन्यू 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, रैशनल नंबर में एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई किसी को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3.3333 ऐसा समथिंग कुछ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 उस सभी को ना लिख के और 3 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। भाई आगे हमारे पास सारे ही 3 आ रहे हैं, तो ठीक है। एक आ जाए 0.2727272, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ना लिख के इसको लिख देंगे 27 के ऊपर अपॉन में ऊपर बार का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये क्वेश्चंस में आएंगे, तो इसलिए मैं बता देती हूँ यहीं पे। ठीक है।